किसी भी काम को डेली डेली समय पर करना 1 या 2 दिन में नहीं आता, बल्कि एक लंबे टाइम तक जब हम उसे फॉलो करते हैं, तो वही हमारा रूटीन बन जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ए रियल एंड सिंपल लाइफ। दोस्तों, ये ब्लॉग फ्राइडे इवनिंग का है। लगभग पौने 4 का टाइम हो रहा है। किचन क्लीनिंग, बर्तन और जो भी बच्चों ने थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैलाया था वो सब एकदम सही हो गया है। तो आज रात में ना मुझे खाने में छोले भटूरे बनाने, तो इसलिए सबसे पहले मैंने इधर छोले बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक, ये 3 चीज़ें ही मैं मिलाती हूँ। कुछ लोग इसमें खड़े मसाले मिलाते हैं, पर मैं खड़े मसाले मुझे लगता है कि थ्रो हो जाते हैं, तो मैं हमेशा इसमें गरम मसाले का पाउडर ही मिलाती हूँ। तो इसको मैंने इधर पकने के लिए रख दिया है कि ये अपने पके रखे रहेंगे, तो जब मुझे बनाना होगा तो आसानी से बन जाएगा। और फिर दूसरा मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि भटूरे के लिए जो है मैं मतलब आटा लगा करके रख दूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है और इसमें मैंने थोड़ी सी सूजी भी मिला ली है। मैदे में ना आप सूजी ज़रूर मिलाएं, इससे काफ़ी अच्छे भटूरे का टेक्सचर आता है और थोड़ा सा स्पंची से बनते हैं। तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पीसी चीनी और साथ में खाने वाला सोडा मिलाकर दही, और इसमें मेरे पास ना थोड़ा सा मट्ठा रखा हुआ था तो वो भी मैंने मिला लिया है। तो इससे ना थोड़ा सा खट्टा और अच्छा आता है। अगर ये है कि आपके पास मट्ठा ना हो तो आप दही, लेकिन खट्टा वाला दही आप इस्तेमाल करिएगा। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा अपने घर का सरसों का ऑयल लगा करके इसको अच्छे से पटक पटक करके इसको ना कम से कम आप 10 से 15 बार ज़रूर पटकिएगा, क्योंकि पटकने से ना इसमें काफ़ी अच्छा लचीलापन आता है, जिससे भटूरे काफ़ी अच्छे फूलते हैं। और यही कारण है कि भटूरों के आटे को ना रेस्ट करना बेहद ज़रूरी है। यही कारण है कि मैं जब भी मुझे भटूरे बनाने होते हैं तो मैं स्कूल से आ कर के सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं इसको गूँथ करके रख देती हूँ। तो जब ये है कि 8 बजे तक, साढ़े 8 बजे तक मेरा मतलब बनेगा खाना, तब तक ये काफ़ी अच्छे से रेस्ट करके और इसमें ख़मीर सा हल्का आ जाता है, तो ये अच्छे भटूरे मेरे हमेशा बनते हैं। तो उसी प्रोसेस से आज भी मैं इनको जो है पटक पटक के मैंने अच्छे से गूँथ लिया है। और तब इसके बाद जो नेक्स्ट मेरे काम होंगे तब मैं करूँगी। तो इसको गूँथने के बाद इसमें भी मैंने ऊपर हल्का सा ऑयल लगा करके एक गीली रुमाल करके इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया है। तो अब मैं बच्चों को जो है थोड़ा पढ़ाऊँगी। तो लॉ को मैंने थोड़ा सा बताया, उसके बाद वो उसका मेन लर्न करने का काम था। थोड़ा अब वो बड़ा हो गया तो उसको मतलब ज़्यादा काम लर्न का ही रहता है, तो मैं उसको पहले ये रहता है कोई भी चीज़ पहले लर्न करने के लिए देती हूँ। उसके बाद एक बार उसको सुनती हूँ और सुनने के बाद नेक्स्ट डे मैं उसको लिखने के लिए देती हूँ। तो इस तरह ये रहता है कि उसका मतलब अच्छे से क्लियर होकर के लर्न हो जाता है। दोस्तों, आप कोई काम करें या ना करें, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाने में पॉसिबल हैं यानी सक्षम हैं, तो आप अपने बच्चों को स्वयं पढ़ाएं, क्योंकि स्वयं पढ़ाने से ना हमें बच्चों को एक तो हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं, प्लस उनका प्लस माइनस जो भी होता है हमें पता होता है कि किस चीज़ में उन्हें ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये चीज़ ना अगर आप पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को तो ज़रूर, और आप नहीं भी पढ़ा पाते तो एटलीस्ट आधा से 1 घंटे अपने बच्चों के साथ ज़रूर बैठें, क्योंकि इससे ना बच्चों की काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। तो इधर कुशु जैसे उनके भाई को पढ़ाने बैठो तो इधर कुशु भी ज़रूर अपना ले करके बैठ जाते हैं। हमेशा आप लोग देखते होंगे कि जब 2 बच्चों में अगर आप बड़े बच्चे को पढ़ाएंगे तो छोटा बच्चा ऑटोमेटिक उसको भी अच्छा लगेगा और वो भी ज़रूर पढ़ने के लिए बैठेगा। तो इधर कुशु का भी अपना होमवर्क ले करके बैठे थे। तो अभी ये है कि वो नए नए डेली मतलब कोई ना कोई वर्ड सीख रहा है, तो उसको बीच बीच में मुझे बताना पड़ता है कि ऐसे बनाना है। और वो अपना इधर जो है मुझे सुना भी रहे हैं कि मम्मी ऐसे काउंटिंग ऐसे काउंटिंग। आप लोग सुन भी रहे होंगे कि वो कैसे काउंटिंग वगैरह सुना रहा है। तो ये है कि ये सब करने के बाद फिर मैं उसको काम में मैंने लगा दिया था। तो वो अपना कलरिंग वगैरह मैंने सोचा ये थोड़ा बहुत करेगा, और लॉ को मैंने बोल दिया था कि थोड़ा आप इसे देखते रहिएगा। तो वो अपना कलर करेगा, भाई लर्न करेगा। तो अब इन लोग के लिए मैं थोड़ा सा मैंने सोचा नाश्ता वगैरह बना कर दे दूँ, क्योंकि बच्चे ये है कि जब स्कूल से आ रहे था तब इन्होंने दाल चावल मैंने बना दिया था तो इन लोगों ने खा लिया था। अब उसके बाद ये है कि शाम के टाइम बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं खाते, लेकिन हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स मैं बीच बीच बच्चों को देती रहती हूँ। और दोस्तों, इस समय ना बारिश का मौसम है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चों को बाहर का कोई सामान नहीं दूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा बच्चों को, एक तो ये बारिश के मौसम में कभी गर्म कभी ठंडा होने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मौसम जैसे चेंज होता है तो बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो मेरी 99% कोशिश होती है कि मेरे बच्चे घर का ही सामान खाएँ।
तो आज ना मैं एक मतलब ये मतलब नमकीन बना रही हूँ। आप लोग भी इसको अगर देखिएगा ट्राई करिएगा, बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छी बनती है। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का ऑयल और उसमें हल्का सा नमक डाल करके उसमें मैंने मखाने डाल दिए हैं रोस्ट होने के लिए। और एक साइड मैंने मतलब जल्दी करने के लिए मैंने 2 कढ़ाई यहाँ पर चढ़ाई है। तो ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप एक कढ़ाई में भी बना सकती हैं, पर मेरा ये रहता है कि कढ़ाई चलो अभी यही बाद में खाना बनाने में यूज़ हो जाएंगी। तो इधर जल्दी करने के लिए मैंने मूंगफली और उसमें मैंने थोड़े से काजू भी डाल दिए हैं। तो ये जब मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए तो इसको मैंने एक प्लेट में निकाल करके फिर से इसमें मैंने हल्का सा ऑयल और नमक डाल करके अब मैं इसमें लाई डाल दूँगी। तो लाई को भी ना, क्योंकि ये जो मखाने और लाई वगैरह होता है इनको काफ़ी टाइम तक जैसे हल्का सा भूनने के बाद ना उसके बाद गैस बंद कर दें और थोड़ी देर तक उसी कढ़ाई में पड़ा रहने दें। तो जिससे क्या होता है ये थोड़े से कुरकुरी हो जाते हैं। तो इसी तरह मखाने थोड़ी देर पड़े थे, अब मखानों को मैंने निकाल लिया। तो अब इसी में मैंने लाई डाल दिए हैं। तो अब ये है कि लाई भी धीमी आँच से हल्की पकेगी और थोड़ी देर तक इसमें पड़ी रहेगी तो वो भी हल्की कुरकुरी सी हो जाएगी। और उधर दूसरी तरफ मूंगफली पक रही। मूंगफली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है क्योंकि धीमी आंच से इनको पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है वरना ये जल जाएंगे और अंदर से कच्ची रहेंगी। तो धीमी आंच से पकाना है, तो इसलिए उधर मूंगफली थोड़ा टाइम लेती है। और इधर हम लोग का फैमिली टाइम भी हो रहा है, बीच बीच में हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं तो हम लोग अपना बीच बीच में बातें भी करते जा रहे हैं। और ये अपना फ्रूट्स वगैरह हस्बैंड मेरे शाम को ज़्यादा लेते हैं तो वो अपना खा रहे हैं। साथ में मैंने थोड़ा सा कट करके बच्चों को भी दे दिया है कि ये है कि बच्चे भी अपना खा लेंगे। बहुत ज़्यादा बच्चे इकट्ठा फ्रूट्स तो नहीं खाते हैं, लेकिन ये रहता है कि हम लोग के साथ थोड़ा बहुत वो भी खा लेंगे और अभी ये लाई वगैरह बनेगी तो ये खा लेंगे। कोई फिक्स नहीं है, इनका जो मूड होता है तो खा लेते हैं, नहीं होता तो ये है कि चेंज करके मैं कई ऑप्शन दे देती हूँ कि कुछ ना कुछ उसमें से तो ये लोग ले ही लेते हैं। कुछ वो कह रहे थे कि मुझे ना वो मूंगफली दाने खाने, इसको मूंगफली के दाने बहुत पसंद है तो मैंने इनको थोड़े से दाने और मखाने भी दे दिए हैं कि अपना उसी में लगे रहेंगे। तो जब मूँगफली हल्की सी पक गई तो मैंने इस मूँगफली को निकाल करके उसी लाई में ही डाल दिया है। इसमें डालने का कारण मेन ये था कि इसमें जो भी हल्का फुल्का ऑयल रहेगा ना तो वो लाई में मतलब प्लेट में ना लग करके उसी में एब्जॉर्व हो जाएगा। तो ये है कि मैंने उधर गैस बंद कर दी और उसी में मूंगफली डालने के बाद एक तरफ फिर से इसमें मैंने हल्का सा ऑयल और बढ़ा दिया। और जब ये अच्छा गर्म हो जाए तभी आप इसमें चने डालिएगा। ये बिल्कुल कच्चे चने दोस्तों, आप इनको जैसे गरम बिल्कुल मतलब ये है कि ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए इसमें, जैसे ही आप डालेंगे ना और इनको हल्का सा हिलाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे से देखिए बिल्कुल रोस्ट हो जाते हैं। और ये भी है कि ये बिल्कुल सौंधे होते हैं। आप ये है कि मार्केट से भी जो चने हैं तो वो भी ला सकते हैं, लेकिन मैं तो जैसे अगर इस टाइप से नमकीन बनाना होता है तो ये कच्चे चने ऐसे ही डाल करके, कभी अगर आप कुछ नहीं खाना ना केवल लाई चने भी अगर आप ऐसे भूंज के खाओ तो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं तो ऐसे ही चनों को हमेशा ऑयल में डाल करके रोस्ट कर लेती हूँ बिल्कुल कच्चे, और ये हमारे घर पे आराम से अवेलेबल भी रहते हैं। तो ये है कि मैं इनको ऐसे भूंज करके इसमें डाल दूँगी तो इनका भी काफ़ी अच्छा सौंधा सौंधा सा टेस्ट आता है। तो इसमें मैंने 5 चीज़ें मिलाई थी, मखाना, मूंगफली, काजू, चना और लाई। ये 5 चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ये कि हल्का हल्का मैंने नमक भी डाल दिया था। ये है कि इसमें नहीं डाली तो आप ऊपर से भी हल्का सा इसमें काला नमक या सेंधा नमक जो भी नमक आप मिलाना चाहते हैं वो आप मिला करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और जब ये थोड़ा सा मतलब हल्का सा ठंडा हो जाए तो मैं अब इसमें क्या करूँगी, जो नमकीन है ना, आप इसको ना भी मिलाए तो कोई नहीं, लेकिन ये है कि मैं हल्का सा नमकीन भी मिला देती हूँ तो स्वाद काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो इधर मैंने हल्का सा नमक और उधर मैंने भुट्टा भी जो है काफ़ी 2-3-4 आके हस्बैंड ने रखे हुए थे तो बीच बीच में 1-2 मैं भूंजती रहती हूँ क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है, ये काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। तो इससे ना बीच बीच में बच्चों को भूंज देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा ये लोग नहीं खाते हैं तो एक ही मतलब भूंज रही हूँ, तो आधा हस्बैंड खा लेंगे और आधा अगर कोई नहीं खाएगा तो फिर मुझे तो खाना ही पड़ेगा। तो ये इधर मैंने देखिए इसमें लाई ने मिला करके नमकीन भी मिला दी है और इसको अच्छी खासी देखिए बिल्कुल नमकीन रेडी हो गई है। अब भी पूरी पैकेट की नमकीन खाने से अच्छा कि मुझे लगता है कि इसको बच्चे खाएं तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको मैंने हल्का सा निकाल करके कुशु को दे भी दिया कि चलो तुम लोग लो ट्राई करो, और ये देखिए काफ़ी अच्छी बनी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए ये नाशपाती वगैरह अपना खा के वापस दे गया है कटोरी। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक और नींबू मिला दिया है। तो आप ये आजकल ना भुट्टे 1-2 डेली ही मतलब हमारे घर में भूंज रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं हम लोग, लेकिन ये कि 1 या 2 भूंजिए तो उसी में हम लोग अपना थोड़ा थोड़ा सब लोग ले लेते हैं। तो तभी इसको मुझे अचानक याद आया कि यार आगे वाली वॉच का जो है ना सेल ख़त्म हो गया है। तो ये मुश्किल से 2 मिनट का ही मतलब काम है, लेकिन ये है कि पेंडिंग था 1-2 दिन से, तो फिर मुझे
तुरंत मैंने फटाफट इसका सेल चेंज कर दिया है। तो दोस्तों ऐसा कोई काम हो ना जो 1 या 2 सेकंड का ही हो, लेकिन ये कि पेंडिंग है, तो आप उसको जितनी देर टाइम पे आपको याद आए ना, आप तुरंत इमीडिएटली उसी टाइम पे कर दो तो सही रहता है, क्योंकि ये कोई टाइम टेकिंग प्रोसेस है नहीं। लेकिन ये कि बस हाँ, एक काम ख़त्म हो जाएगा। तो इधर मैंने इसका टाइम सही किया और उसके बाद फिर मैं अब ये है कि हस्बैंड कह रहे थे कि हम लोग काफ़ी दिन से आरओ लगवाने का सोच रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि आज मैं जल्दी आ गए हैं तो चलो चलते हैं, थोड़ा सा मतलब आरओ वगैरह हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने सोचा निकलने से पहले सबसे पहले मैं इसको जो नमकीन मैंने बनाई है इसको मैं एयर टाइट डिब्बों में रख दूं, क्योंकि बारिश का मौसम है। इसको आप जैसे हल्का ठंडा हो ना, आप तुरंत इसको कुनकुने में ही रख दें, नहीं तो ये है कि तुरंत ये फिर फूलती भी बहुत जल्दी है। तो मैंने इनको डिब्बे में अच्छे से पैक कर दिया। उसके बाद ये इधर लौ को हम बाय कर रहे हैं। तो अब हम लोग निकले। तो मुझे ये ना काफ़ी दिन से थ्रेडिंग बनवानी थी, लेकिन ये है कि टाइम के चलते बन ही नहीं पा रहा था। तो मैं सोची कि जब अब हम निकल ही रहे हैं तो लगे हाथों मैं थ्रेडिंग भी बनवा लूँ। तो मैं अपने पार्लर से, ये मेरे घर के पास ही है, काफ़ी अच्छा पार्लर है, तो मैं यहीं पे हमेशा अपनी थ्रेडिंग बनवाती हूँ। तो वहाँ मैं पहुँची, वहाँ मैं बनवाई मैंने अपनी थ्रेडिंग। उसके बाद हम लोग निकल गए सिविल लाइन के लिए। तो हम लोग सोचे कि जा कर के पहले हम लोग एक बार ट्राई लेते हैं, अगर कुछ समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे। तो लगभग ये 6 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन ये कि हल्का अंधेरा सा होने लगा था, लेकिन ये कि कैमरे में काफ़ी अच्छी भी रोशनी आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने हल्की सी एक क्लिप बनाई। खुशू भी हमारे साथ जा रहा है और लौ को मैंने घर में ही लर्न करने के लिए बोल दिया था कि आप लर्न कर लेना, उसके बाद नीचे अगर आपको खेलना हो तो आप नीचे चले जाना, दोस्तों के साथ खेल लेना। तो वहाँ पर हम लोग ना 1 से 2-3 शोरूम में गए, वहाँ पर हम लोग ने कई आरओ के बारे में मतलब डिस्कस किया। जैसे इससे पहले ना मेरे घर में केंट का आरओ लगा था, लेकिन वो पता नहीं क्यों 3 ही साल में ना बहुत जल्दी मतलब गड़बड़ हो गया और सही चला नहीं। तो इस बार हमने दूसरा आरओ लगवाया है, जो आप आगे देखिएगा कि हमने कौन सा लगाया है। तो वहाँ पे लेने के बाद फिर हम घर आ गए थे और ये लगभग 8 बजे का टाइम हो गया था। तो मुझे ना थोड़ी सी थकान भी हो रही थी, मूड मतलब रेस्ट करने का मन कर रहा था, लेकिन ये है कि काफ़ी लेट हो रहा था, 8 ऑलरेडी बज चुके थे और हमारा लगभग 8:30 से 9 के बीच खाने का ही टाइम होता है और मम्मी का भी खाना मुझे देना है। तो अब दोस्तों अगर इस टाइम पे देखिए, अगर हमारा रेस्ट करने का भी मूड है तो ये है कि हमें अपने मूड को एक साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि जो काम अगर टाइमली करना है तो उस पर फिर मूड नहीं, उस पर तो करना है तो करना ही है। बाकी चीज़ों को ये है कि आप टाल सकते हो, लेकिन खाना है या कोई ज़रूरी काम है जो आपको उसी टाइम पर करना है तो वो तो फिर हमें करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं ये है कि थोड़ा सा थकान होने की वजह से मैंने हस्बैंड को बोला कि आप मेरी हेल्प करा दो। तो उधर उन्होंने कहा, मैंने बोला कि आप आटा थोड़ा सा गूँथ दो और लौ को मैंने खीरे वगैरह दे दिया था कि खीरे वगैरह आपको छीलने हैं। तो उसने बोला था ठीक है मम्मा मैं छील दूँगा। तो इधर मैंने प्याज और लहसुन और इसमें अदरक और मिर्च 4 चीज़ों को तुरंत बनाया पेस्ट, और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल, उसमें जीरा और थोड़े से खड़े मसाले डालने के बाद वो पेस्ट मैंने उसी में डाल करके मिक्स कर लिया है। और उसी में फिर मैंने ये 4 टमाटरों को भी मतलब प्यूरी तैयार कर ली है। तो ये है कि फटाफट इधर खाना भी बनता जाएगा, उधर आटा भी इन्होंने गूँथ दिया है। तो ये है कि तुरंत तुरंत हमारा खाना रेडी हो जाएगा। जब भी कभी अगर मुझे थकान होती है तो मैं इनको बताती हूँ। तो ये है कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, उन्हें वो देखते हैं कि हाँ ये मतलब जब से मतलब ये खाली ऐसे बैठती नहीं है, कंटिन्यू काम करती है। तो वो जब भी मुझे अगर कभी भी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमेशा मतलब मेरी साथ देते हैं और मतलब मुझे सपोर्ट करते हैं। शायद यही कारण है कि इतने सारे काम मैं डेली कर पाती हूँ विदाउट किसी मेड के। तो ये है कि ये दोस्तों आप अपने को भी थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करें, और अगर आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं तो आप लें। तो आप ये कि कंटिन्यू जब आप डेली किसी रूटीन को फॉलो करोगे ना तो आप उसको कर लोगे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप डेली कैसे कर लेते हो, तो मतलब मैं कर लेती हूँ, आप भी अगर ट्राई करोगे तो आप भी कर लोगे। और ये है कि अगर हम ना करें तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। जो मेरे पास एक्स्ट्रा काम जो मैं करती हूँ वो तो मैं मूड के हिसाब से कर लेती हूँ कि आज मेरा ये मन है तो मैं ये कर लूँगी, या वो किसी दिन कुछ मन है तो वो कर लूँगी। लेकिन जो मेरे बेसिक काम है जैसे क्लीनिंग, बच्चों को पढ़ाना और ये खाना, ये सब तो मतलब मैं डेली करती हूँ। इस पे ना कभी भी मैं अपनी थकान या मूड को इतना ज़्यादा हावी नहीं होने देती हूँ कि मतलब मेरे नीडी और बेसिक काम भी छूट जाएँ। तो ये है कि मेरे बेसिक काम डेली होते हैं और जो एक्स्ट्रा काम है वो तो चलो किसी दिन टाइम मैनेजमेंट पे है, जैसे किसी दिन हो गए, किसी दिन नहीं हो पाए तो इट्स ओके। तो इधर मैंने चनों को चेक किया, ये अच्छे से पक गए थे। तो मैंने जो ये मसाला भूंज करके रखा था इसको मैं ये है कि इसी कुकर में डाल दूँगी, ताकि ये है कि 1 सीटी इसमें आ जाएगी तो ये अच्छे से पक जाएंगे। और इधर मैं अपने भटूरे और पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो मसाले को मैंने अच्छे से डाला और इसमें पानी ऑलरेडी था, और थोड़ा सा जो मसाले मैंने इस कढ़ाई में धुल करके वो भी अच्छे से डाल दिया है।
तो पानी आप इसमें ना अपने हिसाब से रखिएगा कि आपको कितना गड्ढा चाहिए या कितना पतला चाहिए। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढा नहीं खाते हैं, तो इसमें पानी मैं ठीक ठाक ही रखती हूँ। उसके बाद इधर मैंने पकने के लिए रख दिया और इधर ये देखिए मैदा बिल्कुल अच्छे से मतलब सेट हो गया है। तो मैं अब ये है कि इसको अच्छे से मसल करके सारी लोइयाँ कट करके रख दूँगी। तो मेरा ये है ना कि भटूरा थोड़ा-सा मतलब टाइम मतलब डेली हम लोग बनाते भी नहीं हैं, थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो ये है कि ऑयल चढ़ाने से पहले मैं सारी लोइयों को अच्छे से कट कर लेती हूँ और 1-2 भटूरे सही बताऊँ तो बेल कर रख भी लेती हूँ, तब मैं कढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। तो ये रहता है कि फिर जो थोड़े बहुत रहते बेलती भी जाती हूँ और इधर जो है भटूरे निकालती भी जाती हूँ। तो उसी प्रोसेस से मैंने सारी लोइयों को अच्छे से मतलब कट करके गोल करके रख लिया है। इसमें आप भटूरों का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि मतलब कितने बड़े और कितने छोटे रखने हैं। और कढ़ाई भी डिपेंड करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भटूरे अगर आपको बड़े निकालने हैं तो उसके लिए थोड़ी-सी बड़ी कढ़ाई चाहिए और ऑयल भी ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो मेरा ये रहता है ना कि बहुत ज़्यादा ऑयल ना डालना पड़े, जितना रहे कि उतना ही यूज़ हो जाए, क्योंकि मेरे यहाँ ना बहुत ज़्यादा फिर हम ऑयल पका करके फिर बार-बार उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने जिसमें डाला और इसके बाद ये देखिए भटूरे सारे मतलब सारे भटूरे अच्छे से फूल गए थे और सब फूलने से कहीं ज़्यादा ना इनका टेस्ट इतना अच्छा आया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें जो मट्ठा मैंने डाल दिया था ना, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था। तो ये है कि आप मट्ठा, अगर मट्ठा ना हो तो खट्टा दही ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। और बस इसको पहले गूँथ के रखने से ये देखिए सारे भटूरे इनके अच्छे से फूले थे। तो मैंने पहले इसमें भटूरे निकाले, क्योंकि शुरू में ये है कि थोड़ा ऑयल ज़्यादा रहता है और धीरे धीरे इसमें ऑयल थोड़ा कम हो गया है। तो पूड़ियाँ थोड़ी छोटी रहती है, भटूरे बड़े, तो इसलिए पहले मैंने सारे भटूरे निकाल लिए। और भटूरे थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लेते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि दो अपना पूड़ियाँ निकालती जाऊँगी और इन लोग को अपना खाना भी सर्व कर दूँगी। तो इधर मैंने सारे भटूरे निकाल के रख लिए हैं और अब ये है कि मैं इसके बाद पूड़ियाँ बनाऊंगी। और जब पूड़ियाँ बन जाएंगी तो फिर बच्चों को, मैंने इनको लौ को बोला कि आप खाना ले लो, आपको लेना है। तो उसने बोला नहीं मम्मा, हम लोग साथ में सब खाएंगे। तो इधर मैंने पूड़ियाँ बनाई। उसके बाद अब ये है कि सबसे पहले मैं मतलब भाई आ गया है तो भाई का खाना पैक कर दूँगी, तो अपना भाई लेकर के चला जाएगा और हम लोग अपना खाना स्टार्ट कर देंगे। तो पूड़ियाँ भी सारी बन गई थी। उसके बाद मैंने छोला तुरंत किया, भाई का टिफ़िन में डाल दिया है। और जो भी पूड़ी वगैरह है वो हस्बैंड ने पैक कर दी है, तो तुरंत तुरंत भैया का भी खाना चला गया है। और इधर हमने अपनी थालियाँ लगाना स्टार्ट की। तो ये लौ ने देखिए आज खीरे कट करके रखे हैं। तो नींबू और खीरा उसने कट कर दिया था। प्याज भी मैंने रखा था, लेकिन प्याज उससे नहीं बन रही थी, तो हस्बैंड बोले कि तुम रहने दो, मैं कट कर लूँगा। तो हम लोग ने खाया अपना खाना। और ये देखिए दूसरे दिन आ गया हमारा आरओ। तो हमने एलजी का इस बार आरओ लगवाया है। अब बाकी इसका जैसे भी, इसमें थोड़ा-सा मुझे ये अच्छा लगा ना कि इसमें जो ऊपर का जिसमें पानी स्टोर होता है ना, वो स्टील का कंटेनर है। तो अब ये है कि इसको यूज़ करने के बाद मैं इसका सही रिव्यू आपको दूँगी। तो दोस्तों, वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।